हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनूबा स्टडी फैक्ट्स। आज हम बात कर रहे हैं वर्ग 3 चयन परीक्षा 2025 बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न की। इसमें मैंने क्या करा है, इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज भी ऐड कर दिए हैं और जो भी आने अपकमिंग एग्जाम्स में आने की संभावना है उनको भी इंक्लूड करा है। पीवाईक्यू से भी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। पहले मैं नॉर्मल क्वेश्चंस रखती थी, पर अब मुझे लगा कि नहीं, पीवाईक्यू को भी इंक्लूड करना चाहिए ताकि बच्चों को या आप लोगों को पता चले कि भाई क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं। उस रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के पास होनी चाहिए कि किस मेथड से, किस वे से, किस तरीके से क्वेश्चंस आ रहे हैं। और सेशन पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर दीजिएगा ज़रूर जो लोग तैयारी कर रहे हैं। जेन्युइन फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। एक कमेंट आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करता है फॉर मोटिवेटिंग मी कि मैं जो सेशंस लेकर आ रही हूँ वो आप लोगों को कैसे लग रहे हैं। कोई जेन्युइन फीडबैक अगर आप देना चाहते हैं रिगार्डिंग दिस सीरीज़, मैंने आप लोगों को प्रॉमिस करा है मैं आप लोगों को 30 मार्क्स प्रोवाइड करूँगी और बहुत अच्छी प्रैक्टिस करवाऊँगी बाल विकास के लिए। तो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। सब्जेक्ट्स पेडागोजी ज़रूर इस बार देखिए। अभी अगर स्कूल ज्वाइन जल्दी हो जाता है तो सब्जेक्ट्स पेडागोजी का तो प्रॉमिस नहीं कर रही हूँ, लेकिन बाल विकास का प्रॉमिस है कि 25 तक आउट ऑफ 30 25 तक तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। 25 नंबर तो मैं आपको दिलवा कर ही रहूँगी। इतनी अच्छी तैयारी करवा दूँगी आप लोगों की, इतने अच्छे सारे कंसेप्ट क्लियर करवा दूँगी कि 25 नंबर तो बाल विकास से आपके कोई छीन ही नहीं सकता। ठीक है, इस बात का अश्योर कर रही हूँ मैं, और आप इतना तो फेथ रख सकते हैं। और जो लोग पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, जिनको पता होगा कि पिछली बार वर्ग 3 में अपने यहाँ से कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ, कितने लोगों को हेल्प मिली। हालांकि बार बार मतलब ऐसे पीटने की आदत नहीं कि अपन डिडोरा सा पीटते रहे, लेकिन हाँ कभी कभी ये बताना भी ज़रूरी हो जाता है कि भाई अपने यहाँ से भी लोगों को हेल्प मिली है। तो आप इतना तो मैं श्योरिटी दे रही हूँ और आप इतना अश्योरेंस रख सकते हैं। तो चलिए फिर आज का सेशन शुरू करते हैं। प्याजे विचार करने में कहाँ पर विफल रहे, तो सबसे पहले आप ये बताएंगे कि प्याजे ने कौन सा सिद्धांत दिया, कितनी स्टेजेस दी, और उस स्टेजेस में केवल एक एक जो उनका कैरेक्टरिस्टिक है, केवल एक, ज़्यादा नहीं, केवल एक एक कैरेक्टरिस्टिक आप मुझे बताएंगे। संज्ञानात्मक विकास का सार्वभौमिक चरण दिया, देखो इसमें सभी बातें आ गई। 12 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे का विकास भी बताया इन्होंने, लेकिन ये समाज और संस्कृति के बारे में बताने में अचूक रहे। क्यों? क्योंकि इन्होंने भाषा का प्रयोग, इन्होंने संस्कृति का प्रयोग, इन्होंने समाज का जो इम्पैक्ट है बच्चे पर वो नहीं समझाया। वो किसने समझाया, तो जल्दी से कमेंट्स में बताओ। आज आप लोगों को देखो इतना ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है। मैंने अराउंड 10 क्वेश्चंस पूछ लिए। अगर आपने सही आंसर दिए होंगे, सही या भले कोई बात नहीं, अगर आप गलत भी दे रहे हैं तो एटलीस्ट आप आंसर देने की कोशिश तो करो। समझ रहे हो? अगर आप कुछ भी गलत से अभी गलत दोगे और मैं उसको सुधार दूंगी तो एटलीस्ट आप एग्ज़ाम में तो सही दे लोगे। और यहाँ सही दे रहे हो तो अच्छी बात है, अच्छा खासा रिवीजन हो रहा है। एक अध्यापक अध्यापिका ने पाया कि एक विद्यार्थी वर्ग बनाने में कठिनाई अनुभव कर रहा है, केवल वर्ग बनाने में ही कठिनाई अनुभव कर रहा है, तो उसको जो हीरे का चित्र है उसमें तो स्वाभाविक सी बात है कठिनाई होगी। तो इससे किस बात की पुष्टि होती है? विकास निरंतर होता रहता है। अलग अलग लोगों के लिए विकास की प्रक्रिया अलग अलग होती है, तो ये व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत है। और निरंतर होता रहता है, ये निरंतरता का सिद्धांत है। और विकास एक व्यवस्थित क्रम में, बिल्कुल एक क्रम है। जैसे बच्चा पहले घुटने के बल चलना सीख रहा है, क्रॉल कर रहा है, घुटने के बल चलना सीख रहा है, धीरे धीरे खड़ा हो रहा है, सहारे से खड़ा हो रहा है, फिर धीरे धीरे चलना सीख रहा है, फिर दौड़ रहा है। तो ये एक क्रम है। जैसे बच्चा पहले माँ, बा, पा, ना, ऐसे मतलब कुछ भी रैंडम एक एक अक्षर वाला बोलता है, फिर मम्मा, पापा, मम्मम, इस तरीके से वर्ड बोलता है, फिर पूरा बोलता है मम्मम दे दो, खाना दे दो, फिर धीरे धीरे मुझे खाना दे दो। तो ये जो टर्म्स है ना, ये जो वर्ड्स हैं, ये जो सेंटेंसेस हैं, ये विकास एक व्यवस्थित क्रम में है। तो भाई पहले आप स्क्वायर बनाना सीखोगे, तब जाके आप एक हीरे का, क्योंकि हीरे में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम बनता है, तो ये एक विकास की व्यवस्थित क्रम में होने वाली प्रक्रिया को इंगित कर रहा है। मानसिक विकास का पक्ष है निरीक्षण, चिंतन, ध्यान और उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी विल बी द करेक्ट आंसर। पैवलोव का जो शास्त्रीय कंडीशनिंग का सिद्धांत है, तो सबसे पहले यहाँ से ये पता चल गया कि पैवलोव का कौन सा सिद्धांत है। तो शास्त्रीय कंडीशनिंग का सिद्धांत है, उसमें यूसीएस का क्या मतलब है? यूसीएस मतलब होता है अनकंडीशन्ड स्टिमुलस। अनकंडीशन मतलब जो चीज़ स्वाभाविक हो, जिसकी कंडीशनिंग नहीं की गई हो।
तो स्वाभाविक उद्दीपन। फ्रॉइड की विकास अवस्थाओं के अनुसार सिगमंड फ्रॉइड, मैंने आपको इसी मतलब बोला था, सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया और कितनी स्टेजेस दी गई, उन स्टेजेस के नाम बताना। तो आपको देखो ये बताना है इसमें कि किस अवस्था में प्रारंभिक विद्यालय आयु समझी जाएगी। शैशनावस्था में जो आपकी मुखा अवस्था है, गुदा अवस्था है, वो आपकी बहुत छोटी अवस्थाएं हैं। लगभग जैसे मुखा अवस्था हो गई आपकी जन्म से 1.5 वर्ष की, गुदा अवस्था 3 वर्ष की, तो बच्चा तो 3 वर्ष के बाद जा रहा है ना भाई स्कूल। और जो सुप्तावस्था है, जो लेटेंसी पीरियड है, वो तो लेटेंसी पीरियड है, वो थोड़ा सा बढ़ गया है, लेकिन जो शैशनावस्था है वो आपकी प्रारंभिक विद्यालय की अवस्था मानी जाती है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अगर देखो आपको कहीं भी दिक्कत आ रही है तो आप पूछ सकते हो कमेंट्स के थ्रू कि आपको किस बुक से पढ़ना चाहिए। मैं बुक वगैरह की स्ट्रेटेजी बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन ये MCQ ज़रूर लगाओ। मतलब ये ऐसा है कि डेली बेसिस पर केवल 15 क्वेश्चन है, चलते फिरते आप कैसे भी करके लगा सकते हो। और जो क्वेश्चंस में केवल मेरे पूछने का उद्देश्य यही है कि आप लोग का एक अच्छा खासा रिवीजन हो जाए और एक्टिवली आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको खुद को बहुत अच्छा लगेगा। ट्रस्ट में एक बार आप कर देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा कि आप इतना एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हो, आपका अच्छा खासा रिवीजन हो रहा है। तो जो शैशनावस्था है, जिसे हम लैंगिक अवस्था बोलते हैं, फैलिक स्टेज बोलते हैं, वो 4 वर्ष से स्टार्ट हो जाती है और लगभग 4 वर्ष का बच्चा प्रारंभिक विद्यालय स्कूल मतलब स्टार्टिंग हो चुकी होती है। दैट्स वाई ये अपना आंसर होगा। बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर बाधा कौन सा तत्व डालेगा? तो पारिवारिक संघर्ष, विकास की उत्तम दशाएं, शिक्षक का सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार। देखो शिक्षक का अगर सहानुभूति व्यवहार है, उत्तम अच्छी दशाएं मिल रही हैं, तो ये कहीं से नहीं हो सकता कि वो बच्चे पर गलत इम्पैक्ट डाले। लेकिन अगर पारिवारिक संघर्ष बच्चे को करना पड़ रहा है तो वो बहुत ज़्यादा दिक्कत पैदा करता है। सीखने का यह सिद्धांत अनुबंध से संबंधित है जो निम्नलिखित में से किस अवधारणा का प्रयोग? भावना का साहचर्य, पर्यावरण का, कनेक्शन का साहचर्य और संज्ञानात्मक क्षमता का साहचर्य। तो सीखने का सिद्धांत अनुबंध से संबंधित है, तो ये कनेक्शन है कहीं ना कहीं। विशेष अवधि के दौरान विकास प्रगति करता है, लेकिन इस अवधि में समायोजन के लिए विराम करता है। जब भी बात स्पाइरल की आती है, चक्राकार प्रगति की आती है, तो एक स्टेज बहुत ज़्यादा विकसित होती है, बहुत ज़्यादा हाईली एक्टिव होती है, फिर थोड़ा सा विराम आता है, रुकता नहीं है पूरी तरीके से, हल्का सा मतलब ऐसा लगता है कि रुक गया है लेकिन रुकता नहीं है। तो ये चक्राकार प्रगति का सिद्धांत है। स्पाइरल फॉर्म में डेवलपमेंट होता है, लीनियर कभी भी नहीं होता। आप लोगों ने देखा होगा कि कभी बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है, फिर थोड़ी सी कम होती है, फिर एकदम से बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ये चक्राकार प्रगति के सिद्धांत के अकॉर्डिंग बात की गई है। निम्नलिखित में से किसको मुख्य ग्रंथि कहते हैं? पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड कहते हैं, हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं। ये सारी चीज़ें आप लोग को पता होनी चाहिए। हालांकि साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन मैंने देखा है कि वर्ग 3 में इस तरीके के एक दो फैक्चुअल क्वेश्चन डाल देते हैं साइंस के, सो दैट आपको ये चीज़ें प्रिपेयर होनी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा थॉर्नडाइक द्वारा दिए गए तत्परता के नियम का एक हिस्सा है? तो सीखने की क्रिया को जब बार बार दोहराया जाए तो वो अधिक प्रभावशाली हो जाती है। जैसे थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है, थॉर्नडाइक को एजुकेशनल साइकोलॉजी का फादर कहा जाता है, इन्होंने कैट पर एक्सपेरिमेंट किया था। तो वही चीज़ है कि बार बार बिल्ली उस पिंजरे के जो लॉक होता है ना, उस पर प्रहार कर रही है। फिर एकदम से ट्रायल एंड एरर मेथड के बारे में इन्होंने बात कही कि आप बार बार ट्राई करते हो, फिर फेल होते हो, फिर ट्राई करते हो, फिर फेल होते हो, लेकिन एक दिन ऐसा आता है जहाँ पर बार बार कोशिश के बाद आपको सफलता मिल जाती है, तो वह अधिक प्रभावशाली और स्थायी बन जाता है। ठीक है। और लॉ कितने दिए थे, मुख्य और गौण कितने नियम थे, ज़रा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है, लीना सीखने में ज़्यादा समय लेती। तो व्यक्तिगत भिन्नता है भाई, आप कुछ में अच्छे हो, हम किसी में अच्छे हैं, हम किसी में बुरे हैं, आप उसमें अच्छे हो। तो ये क्या है? व्यक्तिगत भिन्नता।
वह अवस्था जब 46 गुणसूत्रों में एक गुणसूत्र की और अधिकता हो जाए, मतलब एक गुणसूत्र और अधिक हो जाए, तो क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम कहलाता है, याद रखिएगा। और अगर 21 क्रोमोसोम पर ट्रायसोमी हो जाए, मतलब एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाए, वो डाउन सिंड्रोम कहलाता है। एक क्रोमोसोम की कमी हो जाए तो टर्नर सिंड्रोम कहलाता है। तो आपको ये तीनों सिंड्रोम बहुत अच्छे से याद रखने हैं। गिलफोर्ड का जो बहुकारक सिद्धांत है, बुद्धि के निर्माण के लिए योग्यताएं जो अपडेटेड हैं वो 180 हैं, लेकिन ये पहले के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो इसी तरीके से फ्रेम किए गए हैं, इस वजह से इन्होंने 150 माना है। और आज भी वर्ग 3 इसी तरीके के ऑप्शन देता है जिसमें 150 होता है। चूँकि अपडेटेड 180 है तो 180 के नियर बाय 150 है, दैट्स वाई 150 मान लिया जाता है। पहले 120 था, फिर 150 हुआ, अब अपडेटेड में 180 है। बाल विकास की कौन सी अवस्था में ओडिपस और इलेक्ट्रा आती है? ओडिपस इलेक्ट्रा ये बाल्यावस्था में आती है। ओडिपस इलेक्ट्रा की बात किसने कही थी? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ। ओडिपस किससे रिलेटेड होता है, बॉय या गर्ल से? तो देखो, ओडी में ओ आता है, बॉय में ओ आता है, तो ओडिपस बॉय से रिलेटेड होता है। बॉय का जब उसकी माँ के प्रति बताया जाता है सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा कि जो भी आकर्षण होता है वो, और इलेक्ट्रा जो बेटी का उसके फादर के प्रति होता है। तो इस तरीके से, हालांकि ये गलत बात थी इसलिए इनको बहुत क्रिटिसाइज किया गया है इस बात पर, लेकिन इससे क्वेश्चन आता है तो आपको याद रखना है। ओ डी ओ बी ओ बॉय, तो बी ओ वाई बॉय होता है, तो ओ डी ऐसे आप याद रख लीजिएगा। और इलेक्ट्रा तो गर्ल याद हो ही जाएगा। और ये बाल्यावस्था के समय की बात होती है। कौन सा सही क्रम है? तो अंडाणु, शुक्राणु मतलब ओवम, स्पर्म दोनों मिलेंगे तो जायगोट, फिर ब्लास्टोसिस्ट बनता है। तो गाइज़ यहाँ पर हमारा सेशन कंप्लीट हुआ। आई होप आपको सेशन पसंद आया तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो जो लोग वर्ग 3 चयन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। और ये बहुत सुनहरा मौका है, 15 क्वेश्चन हम पर डे डिस्कस कर रहे हैं। सैटरडे संडे में लाइव आती हूँ जहाँ पर आप अपनी बुक्स, स्ट्रेटेजी, किसी भी तरह की जो भी प्रॉब्लम है रिगार्डिंग योर एग्ज़ाम, रिगार्डिंग योर प्रिपरेशन, रिगार्डिंग योर बुक लिस्ट, हाउ टू मेक नोट्स, वो सब कुछ आप लाइव में पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर हम अपने नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। Thanks for watching this video.